बढ़ेंगे आगे। बुलंदशहर से खबर मिल रही है, सब रजिस्ट्रार दफ्तर में आईटी की रेड पड़ी है, जहां पर फर्जी पैन से 200 करोड़ की संपत्तियां खरीदी गई हैं। यूपी के बुलंदशहर में सब रजिस्ट्रार दफ्तर में आईटी की इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। फर्जी पैन से 200 करोड़ की संपत्तियां खरीदी गई हैं। खुर्जा में जानकारी मिल रही है कि बिना पैन प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त की गई है। खुर्जा में नौकरशाह, नेता और व्यापारियों ने भूमि खरीदी है। आईटी ने गड़बड़ी पकड़ी है, इनकम टैक्स ने यह गड़बड़ी पकड़ी है, लूप होल्स पकड़ी है। रजिस्ट्री दफ्तर में डेटा अपडेट नहीं हुआ और यहीं से आईटी की नजर इस पूरे खरीद फरोख्त पर पड़ गई, जिसके बाद आईटी ने रेड मारी है। काले धन को बेनामी प्रॉपर्टी में खपाने की आशंका अब जताई जा रही है। आईटी ने गड़बड़ी पकड़ी है, रजिस्ट्री दफ्तर में डेटा अपडेट नहीं हुआ है। तो इनकम टैक्स की छापेमारी, बुलंदशहर के सब रजिस्ट्रार दफ्तर में आईटी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी पैन से 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई है, जो जानकारी मिल रही है। खुर्जा में बिना पैन प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त की गई है। खुर्जा में नौकरशाह, नेता और व्यापारियों ने भूमि खरीदी है बिना पैन के इस्तेमाल किए हुए, यानी कि आईटी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बिना नजर में लाए हुए ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। काले धन को इस्तेमाल करने का एक प्रक्रिया अपनाया गया, जिस लूप होल्स को आईटी ने पकड़ ली है। सब रजिस्ट्रार दफ्तर में आईटी की ये रेड पड़ी है। फर्जी पैन से करीब 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई है, जो खबर मिल रही है, जिसके बाद खुर्जा में ये छापेमारी हुई है। बिना पैन के 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई और इसी मामले में आईटी की रेड पड़ी है। चलिए, नितिन मोदी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ खबर पर। नितिन, ये बहुत बड़ा मामला इस वक्त सामने आ रहा है, क्या जानकारी है? आईटी की रेड पड़ी है। बिल्कुल, देखिए, बुलंदशहर के खुर्जा में ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस का मामला है, जहां 200 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। देखिए, पास में जेवर एयरपोर्ट लगता है। जेवर एयरपोर्ट की वजह से खुर्जा में बगैर नंबर के प्रॉपर्टी, बगैर पैन नंबर के प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त करने के ये मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर के आईटी की रेड डाली गई है। आईटी की रेड लगातार 3 घंटे तक चली है और 3 घंटे की रेड के बाद आईटी की टीम कुछ आवश्यक दस्तावेज लेकर के फिलहाल लौट गई है। पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ 200 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है, क्योंकि आईटी की रेड का भी उद्देश्य यही है कि बिना पैन नंबर के जो संपत्तियां खरीदी गई हैं जी, इसको लेकर के पूरी कार्रवाई तय हो। इसको लेकर के ही जो इसमें इनकम टैक्स छुपाया गया है उसको लेकर भी आवश्यक कार्रवाई की जाए और उन पर जुर्माने की कार्रवाई हो। जी, तो ये कैसे ये प्रथम दृष्टया मामला आईटी तक पहुंच रही, आईटी यहां तक कैसे पहुंच रही है और सब रजिस्ट्रार किसकी भूमिका है इसमें, क्या नेक्सस है ये? क्योंकि देखिए, जेवर एयरपोर्ट पास में है, तो कहीं ना कहीं आईटी को क्लू मिल रहे थे कि जेवर एयरपोर्ट पास में होने की वजह से खुर्जा इलाके में लगातार संपत्तियों की खरीद फरोख्त बढ़ रही है। इसको लेकर के ही आईटी की रेड डाली गई थी, जिसमें 200 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आ रहा है और बिना पैन नंबर के संपत्तियां खरीदी गई हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आईटी को पहले सूचनाएं मिल रही थी, आईटी के द्वारा सब रजिस्ट्रार दफ्तर में और सब रजिस्ट्रार को चेतावनी दी गई थी कि पूरी तरीके से किसी भी घोटाले के गुंजाइश ना रहे, और उसके बाद भी आईटी विभाग की रेड डाली गई और जिसमें 200 करोड़ का मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कुल मिलाकर के देखिए, आईटी की रेड जो पड़ी है उसमें अब आगे की जांच किस ओर रुख लेती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन इस वक्त आईटी लगातार जांच कर रही है।